इस वीडियो में हम देखेंगे कि भिन्नों में बड़ा छोटा को कैसे निकाला जाता है। जैसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि भिन्नों का क्रम क्या है और अवरोही क्रम क्या होगा, इसका आरोही क्रम क्या होगा, तो वही आज अभी हम देखेंगे। ठीक है। तो भिन्न जैसे कि बहुत प्रकार से होते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम में आ जाता है जिसमें अंश मान लीजिए समान रहता है। ठीक है, तो मान लेते हैं 7 है। ठीक, 7 बटे मान लेते हैं यहाँ पे 12, 7 बटे 14, 14 की जगह पे हम 15 ले लेते हैं जो कटे नहीं। तो 7 बटे ले लिए 16, 7 बटे 20 ले लिए। ठीक है, तो इसमें क्या चेक करना है कि बड़ी भिन्न कौन है और छोटी भिन्न कौन है। इसमें यदि ज्ञात करना है तो इसमें तो चूंकि अंश समान है, अंश जो इसका है समान है, इसलिए इसमें बड़ा छोटा ज्ञात करने में कोई मुश्किल नहीं होता है। क्योंकि अंश यदि समान रहता है तो जिसका हर में ज़्यादा वैल्यू रहता है तो उसका वैल्यू उतना कम होता है। क्योंकि मान लीजिए 7 को यदि हम 12 से डिवाइड करेंगे और 7 को यदि हम 20 से डिवाइड करते हैं तो 7 को यदि हम जो 20 से डिवाइड करेंगे उसका वैल्यू कम आएगा, क्योंकि उससे हम 20 बार काट रहे हैं। और 7 को हम जब 12 से डिवाइड करते हैं तो 7 को हम 12 बार ही काट रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो बड़ा वैल्यू से जब हम डिवाइड करेंगे सेम संख्या को तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम आएगा। इसलिए यदि अंश समान रहता है तो इस कंडीशन में जिसका हर का वैल्यू ज़्यादा रहता है वो भिन्न उतना छोटा होता है, जिसका हर का वैल्यू कम रहता है वो भिन्न उतना ही बड़ा होता है। तो इसमें बड़ा छोटा प्राप्त ज्ञात करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसमें हम लिखेंगे, जैसे इसमें हम अवरोही लिखते हैं, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम इसका जो होगा, अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, अर्थात पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, जिसका हर सबसे छोटा होगा, तभी उसका वैल्यू ज़्यादा आएगा। इसलिए 7 बटे जो 12 होगा इसका वैल्यू ज़्यादा है। फिर 12 हो गया, उसके बाद 15 है, फिर 7 बटे 16, फिर 7 बटे 20 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिसका हर का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका वैल्यू उतना कम आएगा, जिसका हर का वैल्यू कम रहेगा उसका वैल्यू उतना ही ज़्यादा आएगा। इसलिए इसका अवरोही जो क्रम बनेगा, माने घटते हुए क्रम जो बनेगा वो यही होगा। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। इसमें अंश समान है, अब हर जिसमें समान रहेगा वो देखते हैं। दूसरा इसका टाइप ये होता है कि इसमें हर जो होता है वो समान होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसको हम ऊपर में जैसे 7 माने, हम नीचे मान लेते हैं इसमें 9 है। ठीक है, और ऊपर में मान लिए 8, नीचे में 9। ठीक, फिर ऊपर में मान लेते हैं 11, फिर नीचे तो 9 ही होगा। फिर 13 लिए, उसके बाद नीचे 9। ठीक है, तो इसमें हर जो है वो समान है, तो इसमें हर जो है समान है। तो इसमें ये देखा जाएगा कि जिसका अंश का वैल्यू जो होगा, ऊपर का जो वैल्यू जिसका ज़्यादा रहेगा उसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा। जिसका अंश का ऊपर का जो मान है, अंश जो है ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, तो अंश का यदि वैल्यू जिसका कम है उसका वैल्यू भी
कम आएगा। इस तरह से हम इसमें बड़ा और छोटा को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि 9 ऊपर में 7 है, 9 है, ऊपर में 8 है, तो इसका वैल्यू ज़्यादा आएगा क्योंकि इसका अंश का वैल्यू 8 है, ज़्यादा है। इसका 7 है, इसका 8 है, इसलिए इसका वैल्यू ज़्यादा आएगा। तो ज़्यादा आएगा तो ये बड़ा इसको मानेंगे। इसलिए अवरोही क्रम मतलब बढ़ते, अवरोही मतलब होता है घटते क्रम में। अवरोही क्रम इसका ऐसे हो जाएगा कि बड़ा को पहले हम लिखेंगे, तो बड़ा इसका क्या होगा, जिसका अंश ज़्यादा होगा उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। तो 13 है, उसके बाद आ रहा है 11, तो 11 हुआ, उसके बाद 8, उसके बाद 7 है, ठीक है। इस तरह से इसका अवरोही क्रम निकल जाता है, ठीक है। अब बहुत कोई को यदि अवरोही क्रम नहीं पता है तो इसको मान लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले को यदि नहीं पता है तो इसका डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। अब देखेंगे इसका तीसरा टाइप जो क्वेश्चन का पूछा जाता है। तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें क्या होता है कि अंश और हर का डिफरेंस जो होता है, अंतर जो होता है वो समान होता है। जैसे मान लेते हैं इसमें यहाँ पे 17 है, ठीक है। इसका मान लेते हैं 5 का अंतर है, तो 17 5 22 हुआ। फिर मान लेते हैं यहाँ पे 21 है, 21 और 5 26। फिर मान लेते हैं 21 25 25 और 5 30। फिर मान लेते हैं इसको 31 31 और 5 36 है, ठीक है। तो इसमें बड़ा और छोटा को हमको निकालना है, ठीक है। तो इसका नियम ये है कि जिसका यदि डिफरेंस देखिए 17 और 5 22 होता है, 21 और 5 26 होता है, 25 और 5 30 होता है, तो 31 5 36 होता है। डिफरेंस क्या है, समान है। और इसी में एक और टाइप होता है, दोनों को समझने में एक ही साथ लिख देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। इसमें जैसे उल्टा देते हैं, उसको ऊपर में ज़्यादा कर दिए, ठीक है, 22 बाय 17 कर दिए, फिर 26 बाय 21 कर दिए, फिर 30 बाय 25 कर दिए, फिर 36 बाय 31 कर दिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि दोनों में अंश और हर का जो अंतर है समान है। अब इसको हमको बड़ा और छोटा भिन्न, कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा छोटा है, इसको ज्ञात कर। इस प्रकार का भिन्न में जिसमें अंश और हर का जो अंतर होता है वो समान रहता है, जैसे कि 17 है, 22 है, 21 है, 26 है, 25 30 है, 31 36। इसमें 5 का अंतर है अंश और हर में, और नीचे में भी सेम 5 का ही अंतर है। लेकिन ये दोनों भिन्नों में, नीचे और ऊपर का भिन्नों में अंतर क्या है कि इसमें अंश जो है ऊपर का जो है उसका वैल्यू कम है और हर का ज़्यादा वैल्यू है, और इसमें अंश का वैल्यू ज़्यादा है और हर का कम है। और दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में, तो दोनों में कॉमन यही है कि अंश और हर का अंतर दोनों में समान है, ठीक है। यदि इस प्रकार का भिन्न यदि एग्जाम में आता है तो इसको हम कम से कम समय में बनाएंगे। उसके लिए हम, इसका नियम है कि जैसे कि इसका नियम है अंश यदि क्या हो, लेस हो हर से, ठीक है। अंश छोटा है हर से तब क्या होता है, अंश यदि हर से छोटा रहेगा तब क्या हो जाएगा कि बड़ी भिन्न का, बड़ी भिन्न, बड़ी भिन्न बड़ा वैल्यू, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, अंश बड़ा है हर से, तो इसमें क्या होगा, इसमें छोटी भिन्न, छोटी भिन्न बड़ा वैल्यू, ठीक है ना, ठीक।
अंश छोटा रहेगा हर से तो बड़ी भिन्न का बड़ा वैल्यू होगा, और यदि अंश यदि बड़ा रहेगा हर से तो छोटी भिन्न का बड़ा वैल्यू होगा। तो आप इसका इस पर आते हैं, तो हम लिखेंगे अवरोही क्रम में इसको, अवरोही क्रम, इसका मतलब होता है घटते क्रम में, घटते क्रम में, ठीक है। अब इसमें क्या देखें, बड़ी भिन्न का बड़ा वैल्यू, तो 17, 21, 25 और 31 है, इसमें बड़ा भिन्न हो गया क्या, 31 हो गया। तो 31/36 जो होगा इसका वैल्यू ज़्यादा, सबसे ज़्यादा रहेगा। उसके बाद 25/30 का वैल्यू ज़्यादा रहेगा, फिर 21/26 का जो वैल्यू ज़्यादा रहेगा। उसके बाद 17/22, 17/22 का वैल्यू, ठीक है। इस प्रकार से हम इस भिन्न को अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। अब इसका जो नीचे वाला है, इसका नियम क्या है कि अंश यदि बड़ा रहे हर से तो छोटी भिन्न का बड़ा वैल्यू आएगा। तो फिर इसको भी लिखेंगे अवरोही क्रम में। ठीक है ना, छोटी भिन्न का बड़ा वैल्यू आएगा। तो छोटी भिन्न इसमें क्या है, 22, 36, 30 और 36। तो इसमें सबसे छोटा तो 22 है, तो 22/17 जो है ना इसी का वैल्यू बड़ा होगा, ठीक है। इसके बाद 22 के बाद क्या आ रहा है, 26, 26/21। उसके बाद 30/25, उसके बाद 36/31। तो इस तरह से इस भिन्न को हम इतना आसानी से तुरंत ही अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। अब जो ये भिन्न में बड़ा छोटा ज्ञात करना है, इसका एक लास्ट में एक ठो है जो बच गया है, उसका भी देख लेते हैं। मान लीजिए अब आपको अवरोही और अवरोही या आरोही क्रम में लिखने के लिए नहीं बोलता है, और डायरेक्ट बोलता है कि इस भिन्न दे दिया, उसमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है, इस तरह से यदि ज्ञात करने के लिए बोला जाता है तो इसमें इस प्रकार का मान लेते हैं, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 8/11 है, ठीक, 9 मान लेते हैं 13 है, इसके बाद मान लिए 11/12 है, इसके बाद मान लेते हैं 13/16 है, ठीक है। भिन्नों में बड़ा छोटा ज्ञात करने का जो इसमें क्वेश्चन आता है, उसमें से सारा क्वेश्चन लगभग हो चुका है। एक लास्ट क्वेश्चन है। इस टाइप में क्या होता है कि इसमें आरोही क्रम या अवरोही क्रम नहीं पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है कि भिन्न कौन सा बड़ा है या कौन सा सबसे छोटा है। तो अब देखते हैं इसमें से कैसे इसको निकालेंगे। और इस प्रकार का प्रश्न जो है एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। तो देखते हैं इसमें कैसे इसका हल होगा। यदि इस प्रकार का प्रश्न यदि आए एग्जाम में, तो इसको हल करने के लिए इसको भाग नहीं देंगे, भाग देने से क्या होगा, लेंथी हो जाएगा। तो 11 जैसे इसका हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं, 11 नंबर 99 होता है, ठीक है। 13 8 चलो तल से 104 हुआ। तो इन दोनों में से जिसका वैल्यू बड़ा आ रहा है ऊपर में, तो उसका वो भिन्न जो होता है उसको बड़ा मानेंगे, ठीक है। तो इन दोनों भिन्न में 8/11 का वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए यहाँ लिखेंगे हम 8/11 जो है वो ग्रेटर देन है 9/13, ठीक। अब हम चेक करेंगे इसमें कि 9/11 चूँकि 8/11 जो है ये सबसे बड़ा है और इससे छोटा है ये। तब इसमें ये दोनों का हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ऐसे चेक करेंगे 13 × 11 यदि हम करते हैं तो 13 × 130 और 13 143 होता है, ठीक है। अब इसको हम मिटा देंगे और इसका 12 × 9 तो 12 अठोतल से 108 होता है, ठीक है। तो ये दोनों भिन्न में यदि देखते हैं
तो ये भिन्न जो है बड़ा आता है, 11/12 जो है वो 9/13 से बड़ा है। तो 9/13 से तो बड़ा है 11/12, लेकिन इसका 8/11 से वो बड़ा है या छोटा है वो पता नहीं है। इसलिए हम चेक करेंगे कि 8/11 से ये वाला, ये दोनों में बड़ा कौन कौन है। ठीक है, तो 11 × 11 यदि हम करते हैं तो इसका इधर आता है 121। ठीक, और 12 × इसका ऊपर वाला गुना करते हैं तो 12 8 96 होता है। ठीक है, तो इधर आ रहा है 96, तो इधर कम है इधर ज़्यादा है, तो इसमें बड़ा जो भिन्न हो गया वो 11/12 हो रहा है। 8/11 से बड़ा हो गया 11/12, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे 11/12 जो है वो ग्रेटर देन है 8/11 से। ठीक है, अब एक बच गया 13/16, ये देखते हैं ये कैसा है। तो 11/12 जो है इसमें चेक करते हैं इसको मिटाने। 12 × 13 यदि हम करेंगे तो हो जाएगा 12 144। ठीक है, और 12 144 और 12 होता है 156। ठीक है, और 16 × 11 16 × 160 और 16 176। तो इसमें 16 × 160 और 16 176, मतलब 13/16 से बड़ा आ रहा है 11/12 आ रहा है। ठीक है, तो 11/12 इससे बड़ा है। ठीक, तो इतना पता चला कि सबसे बड़ा जो हो जाएगा 11/12 होगा। अब वो जो है 13/16 8/12 से बड़ा है, पहले चेक कर लेते हैं 9/13 से कि 9/13 से वो बड़ा है या छोटा है। ठीक है, तो इसमें चेक करते हैं इसमें। ठीक है, तो 13 × 13 होता है 169। ठीक, और 16 नमा होता है 144, तो बड़ा हो गया ये वाला जो है, ये बड़ा है 13/16 किससे बड़ा है, तो हम चेक किए हैं 9/13 से। 9/13 से मतलब ये वाला भिन्न जो है इससे क्या है, ये वाला बड़ा है। ठीक है, तो इससे तो बड़ा है, तो या इससे बड़ा है और इससे छोटा है, मतलब 11/12 से छोटा है और 9/13 से बड़ा है। तो अब चेक करना रह गया 8/11 से वो क्या है, छोटा है कि बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ चेक करते हैं 8/11 लिख लेते हैं और 13/16। ठीक है, 11 × 13 करेंगे तो हो जाएगा 11 × 110 और 11 × 3 33, 110 और 33 143 आया। और 16 × 8 16 8 कितना हो गया, 16 × 4 64 दूनी 128, 16 8 68। तो बड़ा वैल्यू किसका कौन अगला आ रहा है, 13/16 जो है इसका वैल्यू ज़्यादा आ रहा है। 8/11 से बड़ा हो गया 13/16, तो चूंकि वो 11/12 से छोटा है लेकिन 8/11 से वो बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो इसमें 13/16 जो है इसको यहाँ रखेंगे, उसके बाद 8/11 रखेंगे, उसके बाद 9/13 रखेंगे। ठीक है, अब जो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि सबसे बड़ा जो हो गया ये वाला जो भिन्न हुआ, ये वाला ये हो गया सबसे बड़ा, सबसे बड़ा भिन्न, और ये वाला सबसे छोटा हो गया। सबसे छोटा भिन्न। ठीक है, इस प्रकार इसका 1-2 बार जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये तुरंत निकल जाएगा। और इस प्रकार के जो प्रश्न पूछा जाता है तो इसमें जितना भी टाइप आता है सारा के सारे टाइप्स का इसमें मैंने हल करके दिखा दिया है। अब आपका एग्ज़ाम में यदि इस प्रकार का प्रश्न आता है तो उम्मीद है नहीं छूटेगा और कम से कम समय में आपका बन जाएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
क्योंकि मैं इस तरह से मैथ और रीजनिंग रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम आता है जो एग्ज़ाम में विशेषकर पूछा जाता है, और उस सब का मैं सॉल्यूशन बीच बीच में लाता रहूँगा। धन्यवाद।